खबर शामिल करते हैं संजौरों से। हमारे नुमाइंदा आरज़ू असलम जलालानी की रिपोर्ट के मुताबिक झोल थाना की हदूद से 2 लड़के पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। तलाश के बावजूद लवाहकीन को सुराग न मिल सका। झोल पुलिस वाकया से लाइल 16 साल शुएब वल्द लाल बख्श चाकी ने बताया कि शहदादपुर से आता हूँ, अब तक घर नहीं पहुँचा, पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। दूसरी जानिब 14 बरस के जवाद अहमद का बेटा मुनीर अहमद भी अपनी दुकान पर जाने के लिए निकला मगर पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। घर वाले भी परेशान हो गए। थाने में रिप के बाद झोल और गिरदनवाह में रहने वाले लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। रुक कर लेते हैं तहसील सराय नौरंग का। मतीउल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक शेरिन मालिक मोटरन विलेज नौरंग सिटी फेसबुक का नाम तब्दील करके सरदार हसन खान गंडापुर टाउन रख दिया गया। MSM रियल एस्टेट के मालिक मलिक शेरिन मालिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम की पुरजोर फरमाइश पर मोटरन विलेज नौरंग सिटी फेज 1 मुकम्मल करने के बाद फेज 2 पर काम का आगाज किया गया था और फेज 2 के मालिक डॉक्टर मोहम्मद कामरान हसन गंडापुर और ब्रासरान बाहमी रजामंदी से फेज 2 का नाम तब्दील किया और सरदार हसन खान गंडापुर टाउन रख दिया गया है। टाउन की मुकम्मल मैनेजमेंट और सेल परचेज मुकम्मल तौर पर स्तोगना कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल के हवाले की गई है। हसन खान गंडापुर टाउन की मेन कॉरिडोर 20 फीट से बढ़ाकर 40 फीट कर दी गई। आवाम पर जोर दिया कि कल नहीं बल्कि आज सरदार हसन खान गंडापुर टाउन में रहायश और कारोबार के लिए प्लॉट खरीदें। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। मोहम्मद शराज खते की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल जहांगीरा रोड का शुमार आज भी चंद स्कूल्स में होता है जिसके तुलबा के यूनिफॉर्म का रंग है जो आज से कई दुहाइयां HUH पहले हुआ करता था। आजकल ज्यादातर सरकारी स्कूलों में तुलबा यूनिफॉर्म का रंग मुख्तलिफ कलर्स का होता है, लेकिन इस स्कूल ने अपनी पुरानी रिवायत बरकरार रखी जो कम अज कम मुझे बहुत अच्छी लगी। स्कूल की एक और अच्छी बात यह कि शायद इसी यूनिफॉर्म का असर है कि इसके बच्चे भी पुराने तुलबा की तरह काफी हद तक सीधे साथी और बाअदब है। नज़्म ज़ब्त का भी यहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम उस्ताद की मुश्तरका काविशों का ये मुंह बोलता सबूत है। रुक कर लेते हैं कश्मोर का। कश्मोर और गिरदनवाह में एक बार फिर डाकू राज कायम। गुज़िश्ता रात कश्मोर थाना की दूध में गांव काजिल्ला रिक्यो क्लोड में 20 से ज्यादा मुसल्लह डकैतों का हमला। जदीद इसलाह के जोर पर डकैतों का गांव पर घेराव फायरिंग। डकैतों ने असलाह के जोर पर मोहम्मद यूसुफ क्लोड का ट्रैक्टर घर से छीन लिया और बासानी फरार होने में कामयाब हो गया। मुजाहिरीन का इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा। मुख्तियार क्लोड और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू की कि 20 से ज्यादा डाकुओं ने मेरे भाई मोहम्मद यूसुफ का ट्रैक्टर छीना और जदीद हथियारों से फायरिंग की। वाक़े के बाद पूरे गाँव में खौफ व हिरास फैल गया है। अहले इलाका का SSP कश्मोर से चोरीशुदा ट्रैक्टर और सामान की रिकवरी का मुतालबा। रुक कर लेते हैं जब चकवेली खान का। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी जवीन लियाकत अली चट्ठा ने मीडिया मेंबरान को रावलपिंडी रिंग रोड और सब्जी मंडी रवात और होली फैमिली हॉस्पिटल का विजिट करवाया। साइट पर तमाम मंसूबों की ब्रीफिंग दी। मीडिया को तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स का विजिट करवाने का मकसद लोगों तक इन मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त को पहुँचाना है। कमिश्नर रावलपिंडी 80 साल के बाद 1100 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल पर दोबारा काम शुरू किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन होली फैमिली हॉस्पिटल की बिल्डिंग तारीखी बिल्डिंग है। तमाम बेसमेंट और फ्लोर को नए हॉस्पिटल के तर्ज पर तज़यीन और आराइश की जाएगी। हॉस्पिटल न सिर्फ पंजाब बल्कि रावलपिंडी का बड़ा हॉस्पिटल होगा। 31 जनवरी 2024 तक हॉस्पिटल का तमाम काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड पर बांध चकवेली खान अजियाला रोड चक्सी रोड कुल 5 इंटरचेंजेस होंगे। सब्जी फ्रूट मंडी रवात में ग्राहकों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 4 सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे गए हैं। तहसील लकी मरवत का रुख करेंगे। मोहम्मद मुनीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक लकी मरवत के इलाका तिजोड़ी में मरवत बेटनी तहरीक की जानिब से नहर मरवत केनाल की बहाली पर अवामी जश्न का एहतमाम। जश्न में मरवत और बेटनी कौम के मशरान और अवाम उन्नास की कसीर तादाद में शिरकत। मरवत बेटनी अवाम ने ढोल की थाप पर रवायती रक्स किया, खुशी के नारे लगाए। जश्न से अपनी अपनी तकरीर में मरवत बेटनी कौमी तहरीक शर्मानी नामुल्ला खान और सलीम खान लाला और अलहाज हिदायतुल्लाह खान इसखैल फरमानुल्लाह और वलीउल्लाह का कहना था कि जब तक मरवत बेटनी कौमों का इत्तेहाद होगा मरवत केनाल की तरह तमाम दरीना मिसाइल हल होंगे। इसके मुताबिक मफाद प्रस्त सियासी लोगों के मरवत बेटनी कौम के कवायद अवाम शदीद बेजार हैं और इनके मुताबिक मौजूदा दोनों नौजवान क़यादत का दौर है और आज के बाद मरवत बेटनी तहरीक का राज होगा। मशरान जश्न में वजीर क़ौम की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर सुभान वली का शुक्रिया अदा किया। उम्मीद जाहिर की कि जानी खैल कौम भी मरवत बेटनी तहरीक में अपना किरदार बखूबी निभाएगी।
सादिकाबाद शहर अपनी अलग पहचान रखता है। सादिकाबाद दुनिया का तीसरा और पाकिस्तान का पहला शहर है जिसकी सालगिरह हर साल 18 नवंबर को बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल भी सालगिरह सादिकाबाद क्रिकेट स्टेडियम में धूमधाम से मनाई गई। खवातीन, बच्चों, बड़ों सब ने सालगिरह सादिकाबाद में भरपूर शिरकत की। रियासत भावलपुर के नवाब सर सादिक खान अब्बासी ने अपने दस्त मुबारक से इसका संग बुनियाद रखा था और ये शहर पूरी दुनिया का तीसरा पाकिस्तान का पहला वाहिद शहर है जिसकी सालगिरह हर साल बड़े जोशो जज्बे से मनाई जाती है। 88वीं सालगिरह पर मेरी धरती मेरी पहचान का स्लोगन भी दिया गया। शहरी सालगिरह का केक भी काटेंगे और तकरीब में मुख्तलिफ किस्म के सनती इदारे, तलीमी इदारे, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, मोटरवे ने आवाम के आगाही के लिए मुख्तलिफ सकाफती स्टॉल सजाए। शहर सादिकाबाद की सालगिरह में न सिर्फ सादिकाबाद से ही बल्कि मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोगों ने भी शिरकत की। शहरियों का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम ताज़ा हवा का झोंका है। कोहाट का रुख करेंगे। SRL बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर पीर कामरान शाह की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द का बेलारूस का विजिट। बेलारूस से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की डिप्टी डायरेक्टर जनरल फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशन अरीना और एलिना से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के मबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पीर कामरान शाह ने दोनों ममालिक के मबैन तजारत बढ़ाने के लिए वीजा के तरीकाकार को आसान बनाने पर जोर दिया जो कि दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद साबित हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान विजिट की दावत देते हुए कहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बेतहाशा फवायद मौका पर मौजूद हैं। वफ्त में उस्मान शेख, फाहद भच्ची और जुबैर शुजात शामिल। आखिर में बेलारूस चैम्बर की जानिब से पीर कामरान शाह को तोहफे पेश किए गए। कोहाट का रुख कर लेते हैं। सारिल बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक नहते फलस्तीनियों पर मुजालिम के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर नेशनल अमन कमेटी पाकिस्तान हाजी जावेद खान बंगिश ने गुफ्तगू की और फलस्तीनियों के हक में और इसराइल की जारी बर्बरियत और जालिमाना दहशत गर्दी के खिलाफ बात की। एक कुत्ता भी अगर ये बर्दाश्त नहीं करते, अगर कुत्ता मर जाए तो आज इतनी बड़ी दहशत गर्दी, बच्चों की लाशें गिर रही है, औरतों की गिर रही है और अस्पतालों के ऊपर दहशत गर्दी हो रही है, तो किधर है हकूक की अलमदार? ये यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा किधर है? ये जो इंसानियत के दावे कर रहे हैं आज किधर है? मुझे बताइए। उनको तो छोड़ गया, मुसलमान मुसलमान बोल भी नहीं सकता है। ये जो आपकी मीडिया, ये कौन की आंखें हैं? खुदा पुलिस इसके आवाज को बुलंद करो। अगर कुछ भी मदद भी नहीं कर सकते, कम से कम पूरा बड़ा होता हो। इतना ही मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया, सिर्फ मैं अपने दर्द दिल सुनाने के लिए आया हूं। ये है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था ना, तो एक परिंदा वो चूज में पानी लेकर आ रहा था। तो किसी ने पूछा, तेरे इस चूज में पानी से क्या फायदा? तो उसने फरमाया, आग बुझाना न बुझाना ये अल्लाह का काम है, लेकिन मेरे चूज में जितना पानी आ रहा है मैं हक अदा करूं ताकि कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने जवाब दे। आज हम इतने डर गए हैं कि न आवाज उठा रहे हैं, न मदद कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। आखिर कहां तक, कब तक खामोशी हमारी होगी? शकरगढ़ का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हसन इकबाल का कहना है कि आम इंतखाबात का इनेकाद होगा। पाकिस्तान को इस वक्त मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। शहराज अली की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुल्क की मईशत और बेहतर कर सके हमारे कायद मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है। उम्मीद है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, ताकि जिस तरह हमने लोड शेडिंग, दहशतगर्दी का खात्मा किया, सीपैक कामयाब किया, इसी तरह पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शकरगढ़ चौधरी अला रखा राशिद की वालदा की वफात पर इजहार ताज़ियत के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। इस मौका पर साबिक MP राना मनान भी मौजूद थे। 2010 के सैलाब के बाद राजनपुर का ज़र ज़मीन पानी कड़वा, इंसान और जानवर एक ही घाट से पानी पीने पर मजबूर। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं राजनपुर से अबूबकर रहमान। जी बिल्कुल, 2010 के सैलाब के बाद राजनपुर का ज़र ज़मीन पानी मुकम्मल तौर पर कड़वा हो चुका, जो कि शहरों के लिए पीने के लायक नहीं रहा। राजनपुर के शहरी दूर का सफर करके अपना पानी का प्यास बुझाते हैं। अगर मैं इस वक्त मजीद बताते चलूँ तो जराये का यह भी कहना है कि इलाके 50 के अंदर शहरी और जानवर समेत एक ही घाट से पानी पीने पर मजबूर हो चुका है। राजनपुर के शहरी पानी के असूल के लिए उनको बहुत ही कठिन मशवरा से गुजरना पड़ता है। इस वजह से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद उनसे जानते हैं कहने देंगे। अजी बताएगा क्या कहना चाहेंगे? राजनपुर का ज़र ज़मीन पानी मुकम्मल तौर पर कड़वा हो चुका है, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इधर पानी तो कड़वा हो चुका है कि हमें दूर से यहाँ पे भरने आना पड़ता है। पानी खराब हो गया है जमीन का,
और ये 2010 के सैलाब के बाद जो है ना हमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है। सवारी भी फिर एक्सपेंस करने पड़ते हैं, पेट्रोल का खर्चा होता है, दूर दराज से हमें आना पड़ता है। इस हवाले से हमारे कोई हुकूमत भी सही काम नहीं कर रही कि हमें फिल्ट्रेशन प्लांट लगा कर दिए जाएं, तो इस हवाले से तो बहुत दुश्वारी होती है ना सर। जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद थे। उनका कहना था कि दूर दराज का सफर तय करने के बाद पानी की प्यास बुझाते हैं। उनका कहना था कि समाजी तंजीमों की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट का कयाम तो किया गया, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर चालू नहीं हो सका। उनका कहना था कि जो मौजूदा हुकूमत फिल को नोटिस लेकर हमारी मुश्किलात को कम करे। जी, कैमरामैन कासिम रजा के साथ वकर रवान, राजनपुर। रुक कर लेते हैं जी कोहाड़ का। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी हल्का PK 90 मौसा नाकबंद के ज़रिए तमाम एक सादा और पुरवाकार तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब का इनेकाद विलेज काउंसिल नाकबंद के मेहनत कशर मुखलिस रहनुमा शेर आलम खान ने किया। तकरीब में गाँव के तमाम मलकान, मिशरान, कारोबारी शख्सियत फारूक खान के अलावा नाकबंद के नौजवानों ने कसर तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब से NAP हल्का PK 90 के उम्मीदवार याकूब खान, ANP जिला कोहाड़ के रहनुमा राहिब नूर आफरीदी और शेर आलम खान ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा वो वक्त करीब है जब पाकिस्तान के अवाम अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल और मुल्क के बुनियादी मसाइल के हल के लिए अपने नुमाइंदे चुनेंगे। यही वो वक्त होता है जब अवाम को झूठ और पुरफरेब नारों से वर्गलाया जाता है, जिसके नतीजे में अवाम सही सिमत की बजाय गलत सिमत का इंतखाब कर लेते हैं, जिसका खमियाजा आने वाली नस्लों को मसाइल की शक्ल में भुगतना पड़ता है। सांगर का रुख करेंगे। NN 24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली का त्यौहार मिठाई का त्यौहार और ईद चिरागा के नामों से भी मारूफ है। ये एक कदीम हिंदुओं का त्यौहार है जिसे हर साल मौसम बहार में मनाया जाता है। ये त्यौहार या ईद चिरागा रूहानी एतबार से अंधेरे पर रोशनी की झालक में इल्म की बुराई और अच्छाई और मायूसी पर उम्मीद की फतह और कामयाबी की अलामत समझा जाता है। जहाँ दिवाली मनाई जाती है वहाँ दिवाली को एक बेहतरीन तजारती मौसम भी कहा जाता है। इसी सिलसिला में सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के रूहरवा अशोक कुमार सोनी की जानिब से दिवाली की खुशी में एक रिफ्रेशमेंट पार्टी मुनाकिद हुई, जिसमें सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान अकबर कुरैशी, डॉक्टर रामचंद गोकलानी, अशोक कुमार सोनी, गुलाब राय, चंद गुलजार, यूसुफ जई, डॉक्टर ताहिर कलियार, डॉक्टर अकबर कंबर, जुल्फकार चांचियो, डॉक्टर अब्दुर्रहमान लुगारी और दीगर भी इस मौका पर मौजूद। अकबर कुरैशी और दीगर अहदेदारान ने अशोक कुमार सोनी की जानिब से दी गई रिफ्रेशमेंट पार्टी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ऐसी मजहबी त्योहारों की पार्टियां मुनाकिद होना मजहबी हमांगी को बढ़ाती हैं। हमें चाहिए कि आप इसमें भाईचारे को फरोग दें। अलीपुर साबिक अरकान कौमी असम्बली सरदार आशिक हुसैन गोपांग और सरदार आमिर तलाल गोपांग नून लीग में शामिल दोनों रहनुमाओं ने सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया और सरदार आमिर तलाल का कहना था कि जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सरदार आशिक खान गोपांग ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो मुल्क के हालात में बेहतरी ला सकती है और सरदार आशिक हुसैन गोपांग और सरदार आमिर तलाल गोपांग का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेने का भी ऐलान किया। कर लेते हैं जामपुर का। जामपुर के नवाही इलाका कोटला मुगला तबरास्ता रुस्तम लगारी मोहम्मदपुर दीवान रोड की तमीर में नाकस मटेरियल के इस्तेमाल का नोटिस न लिया जा सका। धड़ल्ले से नाकस मटेरियल का इस्तेमाल जारी, लाखों रुपए के फंड्स करप्शन की नजर। कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर आजमपुर नोटिस लेकर रोड की तमीर को करप्शन की भेंट चढ़ने से बचाएं। अवाम की अफसरान से दुहाइयां। कहा कि ये रोज 20 सालों के बाद खुदा खुदा करके रोड की तमीर की जा रही है। इलाका में किन्होंने सूखा सांस लिया है और 20 सालों से हजारों अवाम को आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना रहा। तमाम अब रोड की तमीर का काम शुरू हुआ तो मौसूफ ठेकेदार नाकस मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है। अवाम में मायूसी छा गई। अवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कर लेते हैं सरगोदा का। जहीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा कैंची मोड़ हसन प्लाजा में फूडीज नाम के फूड पॉइंट का इफ्तिताह। डायरेक्टर जनरल PHA सरगोदा सईद तोकीर हैदर कासमी और डिविजनल इंचार्ज APP सरगोदा मखदूम शाह लतीफ कुरैशी ने किया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल PHA सरगोदा सईद तोकीर हैदर कासमी का कहना था कि फूडीज का सरगोदा शहर में एक अच्छे फूड पॉइंट का इजाफा है। यहाँ पर शहरियों को अच्छा मेयारी फास्ट फूड खाने को मिलेगा। इन्होंने फूडीज के मालिक बिलाल अशरफ वराइच को PHA के जरिए तमाम होने वाले लोग मेला में अपना फूड पॉइंट लगाने की दावत दी। डिविजनल इंचार्ज APP मखदूम शाह लतीफ कुरैशी का कहना था सरगोदा के शहरी अच्छा खाने के शौकीन है और फूडीज ने अपना मेयार बरकरार रखा तो शहरियों की जानिब से अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा।
जलालपुर से नुमाइंदा N24 न्यूज़ टी मलिक बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक DSP मेहर बशीर हरास ने नेशनल प्रेस क्लब से गुफ्तगू की। कहा कि मुजरिम जितना भी चालाक हो कानून से बालातर नहीं, पुलिस ट्रेस कर लेती है, लिहाजा क्राइम पेशा लोगों को पैगाम दिया है कि जुर्म की दुनिया छोड़ दें और मौजूद शहरी की जिंदगी बसर करें। मौजूद शहरियों ने DSP मेहर बशीर हरास को फूलों के हार पहनाए। मुजफ्फरगढ़ का रुख कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल से चोरी का मुलजिम ट्रक के नीचे लटक कर फरार। पुलिस राय के मुताबिक अल्ताफ हुसैन को 14 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया गया था। आटे का ट्रक जेल में आटा उतारने आया तो कैदी ट्रक के नीचे लटक कर छुप गया। मुलजिम को हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब दोबारा गिरफ्तार किया गया। जेल से फरार होने के जुर्म में भी अल्ताफ हुसैन और जेल अमले के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज।